तो यूट्यूब फैमिली, हम विश्वास करते हैं आप सब ब्लेस्ड होंगे। हम भी ब्लेस हैं। आज हम आपको 3 बातें बताने जा रहे हैं बाइबल से, जो फिलिपियों 4 उसका 5 और 6वें पद में मिलता है। उसमें लिखा है 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो और तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं, विनती परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाएं। तो आज हम जीवन जीने के सफल जो 3 तरीके हैं प्रार्थनाओं के, यीशु के पास आने के, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। जो लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब बोझ से दबे और थके लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सारे संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो थकता नहीं है, पर परमेश्वर की कॉलिंग है, बुलाहट है, आह्वान है, उसका बुलावा है कि सब बोझ से दबे और थके लोग मेरे पास आओ। और फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि 5 में, किसी भी बात की चिंता मत करो। पर मनुष्य का स्वभाव होता है चिंता करना, पर हम प्रतिदिन प्रभु से कहें, प्रभु हम अपने सारी चिंता को, बोझ को तेरे चरणों में लाते हैं। और 3 बातें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये लिखा है कि तुम परमेश्वर के सामने अपने निवेदन, फर्स्ट है निवेदन। निवेदन होता है एक एप्लीकेशन जो हम स्कूलों में या अपने ऑफिसों में भी लोगों को देते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं अपना निवेदन धन्यवाद के साथ मेरे सामने लाओ। जो भी हमारा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वो परमेश्वर के सम्मुख लाएं। दूसरा, इस वचन में, स्क्रिप्चर में बताता है, सेकंड बात की अपनी प्रार्थनाएं। पहला है निवेदन, दूसरा है प्रार्थनाएं। अपनी प्रार्थनाएं मेरे सम्मुख धन्यवाद के साथ लाओ। धन्यवाद के साथ इसलिए लाना कि प्रभु ने हमें माँ के गर्भ से आज तक कितना सुंदर रखा है। तो हम अपनी प्रार्थनाएं और भी जो हैं वो प्रभु के सामने लाएं। वचन में लिखा हुआ है कि तू मुझसे प्रार्थना करेगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम फंस सकते हैं या हम फंसे हैं, और जब हम उससे प्रार्थना करेंगे तो वो हमको छुड़ाएगा, निश्चय छुड़ाएगा हमारी क्लेशों से, संकट से, दुख से, गरीबी से, निराशा से, शराब से, बीमारी से वो हमको छुड़ाएगा। और भी बहुत सारी बातें जिनसे वो हमें छुड़ा सकता है। तीसरी बात इसमें लिखी है, पहला हो गया निवेदन, सेकंड हो गया प्रार्थना, तीसरा है विनती। विनती करना, परमेश्वर से विनती करें, मनुष्यों से नहीं करें। किसी को रथों का, घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो ईश्वर के नाम को लेके चलते रहेंगे और हम उसी के सन्मुख बने रहेंगे। तो प्रभु हमारी सारी विनतियों को, ये हमें परमेश्वर से, मत्ती 6 के अनुसार, जो प्रार्थना हमारा गुप्त में परमेश्वर देखता है कि तू अपने कोठरी में जा, द्वार बंद कर। जो परमेश्वर तेरा गुप्त में तुझे देखता है, पिता जो तुझे गुप्त में देखता है, प्रतिफल देगा। तो हम अपने निवेदन मनुष्यों के आगे ना रखें, परमेश्वर के सन्मुख बंद कमरे में कोठरी बंद करके, दरवाजा बंद करके, बंद कमरे में पिता और पुत्री का संबंध बनाए, या पिता और पुत्र का संबंध बनाए, और अपने निवेदनों को प्रभु को दें। सेकंड, हम अपना सारी प्रार्थनाएं जो भी हैं वो परमेश्वर से हम करें। तीसरा है हमारी सारी विनतियां परमेश्वर के सन्मुख लेकर के आए और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज हमारे ये निवेदन है, आज हमारी ये विनतियां हैं, आज हमारी ये प्रार्थनाएं हैं। और प्रभु की प्रतिज्ञा है कि वो हाँ और आमीन में ही पूरा करेगा, क्योंकि स्तुति, आराधना, प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं और आशीषों को लेके नीचे आती हैं। तो शावर्स ऑफ ब्लेसिंग पाने के लिए, परमेश्वर से हमें बातचीत करने के लिए, अपनी सारी इन बातों को, पर एक वचन वहाँ लिखा है धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के संग, है ना। वी थैंकफुल टू द लॉर्ड फॉर आवर लाइफ्स, कि प्रभु आपने हमें अब तक संभाला है, विश्वास है आगे भी संभालेंगे और संभालते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड यूट्यूब फैमिली। मैं विश्वास करती कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस होंगे और ये 3 चीजें अपने जीवन में करें, निवेदन, विनती, प्रार्थना, परमेश्वर के सम्मुख धन्यवाद के साथ लाएं। प्रेज द लॉर्ड।